नमस्कार साथियों, मैं पहुंच गई हूं तीज मनाने के लिए मायके। और ये है मेरी छोटी बहन सोमा। ये भी जस्ट मेरे बाद अभी पहुंची हुई है। और ये है हमारी मम्मी जो हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि बेटियां तीज पर आने वाली है। ये देखिए कितना उन्होंने इंतज़ाम करके रखा है। पहले ही दिन जाकर उन्होंने ताज़ी ताज़ी सब्जियां, हरी सब्जियां जो हम दोनों बहनों को पसंद है वो लेकर आई हैं। ये देखिए ये है कड़वा करेला, जिसे खाए बिना तो तीज का उपवास होता नहीं है और इसे खाना ज़रूरी रहता है बोलते हैं। तो हमने इसको खाकर, ये देखिए चावल है, सलाद है, करेले की सब्जी और खट्टी सब्जी खाकर उपवास। तो आज है तीज का दूसरा दिन और हम आज है निर्जला व्रत है। सभी माताएं बहनें जितनी महिलाएं हैं आज निर्जला व्रत उपवास है। ये जो तीज का पर्व है ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। बस ये है कि हर जो है राष्ट्र है उनके अलग अलग तीज के त्यौहार होते हैं। तो ये हमारा अभी छत्तीसगढ़ का तीज का त्यौहार चल रहा है जो भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज के व्रत में मनाया जाता है। राजस्थान में भी ये अलग जो मनाया जाता है। अभी उनकी बहनों का अभी तीज निकला थोड़े दिन पहले। वैसे ही हमारे अगले महीने हम देखेंगे तो पंजाब की बहनों का करवा चौथ के रूप में तीज का व्रत आएगा। हमारे तीज का व्रत जो है ये 3 दिनों का होता है। कल जो हमने किया वो करेले के और सब्जी और चावल और विभिन्न पकवानों के साथ इस व्रत का के पूर्व जो है मायके में हमने इस भोजन को किया है। सभी बहनें अपनी मायके जाती हैं, भाई उनको लेने आते हैं। और मायके का बहुत महत्व है इस तीज में। मायके को पहले ही बहनें जो है 1 महीने पूर्व से इसकी तैयारियां करने लग जाती हैं। भाइयों के इंतज़ार में रहती हैं कि कब उनके भाई आएंगे, उनको मायके लेके जाएंगे। और हम कैसे हर्षोल्लास से अपनी बहनों के साथ में, माताओं के साथ में, घर वालों के साथ इस तीज को मनाएंगे। तो मैं भी अपने मायके आ चुकी हूँ और मेरी बहनें भी आ चुकी हैं मायके में। भाभियाँ ये हैं कि भाभियाँ अपने मायके जाती हैं और जो बेटियाँ हैं वो अपने मायके आती हैं। तो कल हमने मनाया तीज के पर्व के पहले में, कल हमने पहले दिन खाना खाया। मम्मी ने बहुत सारे पकवान बनाए थे जैसा अभी आपने देखा है उसमें। हमने उसको खाया है। रात से हमने उपवास चालू कर दिया था और आज सुबह से 16 श्रृंगार करके हमने इस व्रत को धारण कर लिया है। श्रृंगार का बहुत महत्व है इसमें। आप देख रही होंगे, मैं भी पुराने वीडियो आप देख रही होंगी, इतना मैं नहीं पहनती हूँ जनरली। तो 16 श्रृंगार करके इस व्रत को करते हैं। कल भी इस व्रत वैसे ही हम श्रृंगार करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर नए नए वस्त्र हैं, हाथों में मेहंदी लगी हुई है, चूड़ियाँ हैं, नए वस्त्र हैं, मांग टीका है, कानों में झुमके हैं, नाक के नथ हैं। और ऐसे ही मैंने पैरों का भी श्रृंगार किया है पायल और मेहंदी से। तो ऐसे ही सभी बहनें जो है बहुत सुंदर से तैयार होकर इस व्रत को करती हैं। और कल जब है हम इस व्रत का जो पारायण करेंगे तो इस व्रत के पारायण के पहले में जो हम व्रत के पहले में सभी सुहागिन बहनों के लिए हम खुद अपने तरफ से अर्पण करेंगे। श्रृंगार के सामान, सुहागिन के सामान है, वस्त्र है, अपने यथाशक्ति अनुसार जो भी हम कर सकते हैं उसको अर्पण करने के बाद हम व्रत तोड़ेंगे। वैसे ही हम हमसे जो बड़े हैं, मेरी मम्मी है या हमारे घर में जो भी बड़े हैं, वो अपने व्रत के पारायण के लिए वो श्रृंगार अर्पण करके फिर हमें देती है और हम उसी वस्त्र को पहनकर फिर फलाहार करते हैं और अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। ये जो व्रत है बहुत महत्व का है। जितनी बहनें हैं वो अपने घर परिवार के संसार, सुखी संसार और अपने पति के दीर्घायु, स्वस्थ दीर्घायु जीवन के लिए, उनके मान सम्मान पर सभी के लिए इस व्रत को करती हैं। और ये नियम है और बहुत पुरातन काल से ये नियम चले आ रहे हैं, जिसे आजीवन एक महिला जो है अगर व्रत को धारण करती है, कभी इस तीज व्रत को चालू करती हैं तो आजीवन जब तक वो इस धरती पर है तब तक इस जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करती है। ऐसी हमारी मान्यताएं हैं हमारे घर परिवार में। और हम देखते आ रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। जितने हमसे बड़े थे वो भी कर रहे थे, अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो भी लगातार कर रही है। तो बहुत महत्व का है ये तीज पर्व और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें रात को आप देखते हैं बहुत सारे घरों में रात्रि जागरण का भी इसमें है। फुलेरा करके बोलते हैं। फुलेरा में भगवान भोलेनाथ का नीचे प्रतिमा, उनका माता भगवती, माता पार्वती के साथ, भोलेनाथ के साथ में
गणेश भगवान को रख के साथ में एक पूजा किया जाता है। साथ में फूलों की जो श्रृंगार सजा हुआ रहते हैं, फुलेरा कहते हैं, उसे बांध कर रात्रि में भर इसका भजन कीर्तन करके इसको करते हैं। सभी आसपास की मोहल्ले की स्त्रियाँ एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और बहुत धूमधाम से रात्रि जागरण करके इसको पूजा करके उसको सुबह विसर्जित करते हैं। कई लोग बालू की प्रतिमा बना कर भी शिव भगवान की तो उसका पूजन करती हैं। कई लोग जो है कल परायण के दिन में भी अगर आप आसपास नदी क्षेत्र में कहीं पर रहती हैं तो वहाँ पर भी जाल के नदी तालाब पर बालू की प्रतिमा भोलेनाथ की बनाकर वहाँ पर पूजन करके उसके बाद में उसका विसर्जन करती हैं। कुछ होती हैं मंदिर जाती हैं। शाम को हम मंदिर भी जाएंगे, उसका भी आपको भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन कराएंगे और कल का भी हम आपको व्यू दिखाएंगे। वैसे बच्चों को भी इस महिलाओं को ही नहीं बोलेंगे, बच्चों को भी इसका इंतज़ार रहता है क्योंकि अपनी दादी तो नहीं गई, नानी के घर में, क्योंकि मायके मैंने बताया पहले ही, तो नानी के घर आते हैं, उनको भी नए नए वस्त्र मिलते हैं। हमारे पोला अभी कुछ दिनों पहले मैंने पोला का आपको बताया था। पोला का भी एक ये है कि दामाद जो होते हैं उनको भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। उनको भी मान सम्मान भोजन निपटा करके उनको उपहार दिया जाता है। तो जिन लोग जो पोला में ना आ सके तो उनके साथ भी तीज में भी जैसे जब हमको अभी मिली साड़ी और मम्मी के यहाँ से भी जब मिली तो साथ में दामाद लोग को भी मिलता है, साथ में बच्चों को भी उपहार मिलता है। बच्चे जब बहुत सारे सभी भाई बहन इकट्ठा होती हैं तो उसका माहौल ही अलग होता है। आप भी एंजॉय कर रहे होंगे इस माहौल का। और बताइएगा कि निर्जला व्रत आपका कैसे संपन्न हुआ है, कैसे आप रह रही हैं, क्या आप कुछ विशेष जतन करती हैं, कैसा आपका पूजा पाठ हो रहा है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो व्रत त्यौहार है जो है ना वो बहुत एक मान्यता कल्चर हमारे उच्च संस्कृति भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। हम सिर्फ ये व्रत त्यौहार भारत इसलिए ही बहुत उच्च संस्कृति परंपरा ली है। हम विदेश के लोगों को हम देखेंगे, हमारी परंपराओं को देखने के लिए, हमारे व्रत त्यौहार को देखने के लिए वो भारत आते हैं। आजकल बड़ी संख्या में जो है लोग जो है विदेशों से यहाँ पर इन कल्चर्स को देखने आते हैं। हमारे जो अलग अलग हैं, आप जितने मंदिर हैं आप देख लेंगे, अलग अलग जो शहरों में आपको, हमारे अभी थोड़े दिन पहले राज्य में कुंभ हुआ था, वहाँ पर भी बहुत सारे फ्रांस के, जर्मनी के और बहुत सारे विदेशों के लोग उसको देखना है। तो यही हमारी विरासत है, परंपरा है और इसे हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आप भी ऐसे श्रृंगार करके फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पैरों का श्रृंगार कैसे ही किया। अभी तक तो मेरे हाथ की आपने मेहंदी देखी, ये देखिए ये लगाया हुआ है। तैयारियां इसकी बहुत दिन से शुरू हो जाती है और मैं आपको इसका पैरों का भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये है पैरों का श्रृंगार। आप देखिए पैरों में भी मेहंदी लगी हुई है। ये बिछिया कहते हैं इसे, और हमारे यहाँ इसे छत्तीसगढ़ में जिनकी भी शादी हो जाती है वो इस बिछिया को पहनती हैं और इसको पहने रहती हैं। ये जेहर कहते हैं इसको छत्तीसगढ़ में, और ये बहुत पुराना आभूषण माना जाता है। इसे शादी पे ज़रूर दिया जाता है बेटियों को, शादी बिछिया है, पायल है। तो ये पायल नहीं कह के इसको जेहर कहते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में। घुंघरू, बहुत सारे घुंघरू लगे हुए हैं इसमें और ये बंधे हुए बहुत हैवी रहता है। तो ये मेरी शादी का जेहर है, ये आप देख रहे हैं। मम्मी ने इसे दिया था, बड़े प्यार से दिया था, जिसे मैं आज तक संभाल के रखी हुई हूँ और हर साल और विशेष अपने अवसरों पर, दिवाली है, व्रत है, उस पर ज़रूर पहनती हूँ। इसको पहनने ऐसा लगता है कि माँ का प्यार भी हमारे साथ है और माँ के दिए हुए चीज़ों का तो विशेष ही महत्व रहता है। तो आप देखिए यहाँ पर पहना हुआ, ये तैयार हुआ, ये वाला जो आप देख रहे हैं, कल भी हम आपको ये दिखाएंगे। व्रत जब पूजन हो जाएगा, आज हम आपको मंदिर भी ले जाएंगे शाम को, तो मंदिर हम जाएंगे, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। आप भी अगर ऐसा कुछ करती हैं या आपके राज्य में भी कुछ अलग तरीके का होता है तो बिल्कुल आप उसे हमसे शेयर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को और लाइक भी कीजिएगा और बताइएगा कि आप कैसे तैयार होती हैं, कैसे सजती संवरती है। तो हम शाम को मंदिर भी ले चलेंगे आपको।